ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था। वो कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो भाई खा लो। फकीरों की, गदागरों की, भूखों की, नंगों की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 25, 26, 27 करोड़ भूखा, बेआसरा, दुरुस्त, अनप्रोटेक्टेड। असल जो फिल्म है या असल जो चीज है वो अभी आगे जाकर आएगी। इससे पहले भी हमने एक कुछ महीने पहले की बात, एक महीना डेढ़ पहले की बात है, अक्टूबर में हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि इन्होंने अपने जवानों से कहा कि बहुत जल्द हमें एक जंग लड़नी है एंड इट विल कम सून। तो वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बयानात भी हम देखते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं मतलब इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान की, तो अभी रिसेंटली हमने सुना था कि जी बिहार में इलेक्शन हो रहे और इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है, लेकिन बिहार इलेक्शन तो खैर खैरियत से हो गए और जो हुकूमती पार्टी है बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से वो लोग जीते और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि रिकॉर्ड सेट किया है। तो वहां से तो ये चीज नहीं हुई, लेकिन बाकी क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से हम इस तरह की बातें सुनते हैं? नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बड़े ही एक अजीब सी बात हुई। हमें पता लगा कि जो युद्ध है वो दोबारा से शुरू होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच में। ये होना जरूरी था। आपने जब हर जगह जब आप किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं, जैसे ऑपरेशन से दूर है, आपकी एक एग्जिट पॉलिसी होती है। तो फर्स्ट फेज की एग्जिट पॉलिसी थी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की खत्म करना, और उसके बाद हर एक ने कहा ये पॉज्ड है, खत्म नहीं हुआ है। तो एक तो ये होना है। आपने दोबारा टेरर अटैक करके बता दिया, हमने पहले ही वार्निंग दी थी। एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, उसका समुचित प्रत्युत्तर दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो भाई खा लो। जो शटे शटे हम समझ रहे, जिस भाषा में समझोगे हम उसी भाषा में समझाएंगे, उसी भाषा में तुमसे बात करेंगे। आपने यहाँ पे, अच्छा आपको पता लग गया जैश का था, मुर्शिदाबाद के रूट से आया था, बांग्लादेश का प्रयोग किया था। हमको पता है कि आप फरवरी से जो है आपके लीडर्स जो है बांग्लादेश जा रहे थे, कभी हमास जा रहा था, ये सारी चीजें टर्की में छुप छुप के मीटिंग हो रही थी। तो आपने पूरा जो है स्टेज सेट कर लिया था, ऐसा थोड़े हमारी आंख से बचा हुआ था। और इसीलिए हम इसको काउंटर कर रहे थे। कभी हमने रिसीन पकड़ लिया, कभी हमने ड्रग्स पकड़ लिए, फिर हमने एक्सप्लोसिव पकड़ लिए। इतनी बुरी तरीके से पैनिक हुआ कि उन्होंने कहा जिस डेट को तय किया था उसको छोड़ो, अभी ब्लास्ट कर देते हैं, वरना ये भी पकड़ लिया जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। उनके हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट हो गया। तो इस पैनिक में उन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया। फिर आगे आगे इनकी कथा चलती जा रही है, पीछे पीछे जो हमारी एजेंसीज हैं वो चलती जा रही हैं। ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम उस यूनिवर्सिटी को ताला लगा रहे हैं, उसकी फंडिंग रोक दी, ये कर दिया वो कर दिया। जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको पूरा उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। ये हो गई इंटरनल सफाई। अब आपके जितने आका है वो तो विदेश में बैठे हैं। बांग्लादेश से आया तो उसके वो जो चीफ एडवाइजर हैं हमारे आदरणीय यूनुस साहब, वो क्या कर रहे थे? मोहम्मद यूनुस। अरे मालूम है, आदरणीय टोंट है यार। जब लखनऊ में डायरेक्ट गाली नहीं देते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सम्मान भरे प्रवचन बोलते हैं, वो ये होता है, उसको हम भिगो के जूता मारना कहते हैं। ठीक है, तो जब हम यूनुस के आगे आदरणीय लगाते हैं तो इंसान खुद ही ऑपोजिट समझ लेता है। तो ये जो आदरणीय यूनुस साहब हैं, ये क्या कर रहे थे? कम यू आर अ पार्टी टू द क्राइम। अभी तक क्या होता था, हम लोग अकम्प्लिस इन क्राइम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे। इसका मतलब है कि जिसने रेकी की, जिसने अपने घर छुपाया, जिसने किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन कंसील की, वो भी अकम्प्लिस इन क्राइम है। ये पहली बार है मोदी सरकार में कि इन सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इफ यू आर अकम्प्लिस इन क्राइम देन यू विल बी पनिश्ड। और मास्टरमाइंड तो पनिश होना ही है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ठीक है, सारी दुनिया घुमाया, व्हाइट हाउस में खाना खाया, रेयर अर्थ बेचने की कोशिश कर ली, ईरान के पास सर पटक आया, तुर्की में जाकर के अफगानिस्तान से कोशिश कराया, नतीजा फील्ड मार्शल बन गया। फिर
हमने एक नोटम जारी किया था, वो पूरे पाकिस्तान पे था। वो क्यों बताया था? वार्निंग दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब से पहलगाम हुआ है तब से ये सुरक्षा एजेंसी बहुत ज्यादा काम पे लगी हुई हैं। तभी आपको नवंबर में ये जो जखीरे पकड़े जा रहे हैं, कभी हथियार के, कभी एक्सप्लोसिव्स के, कभी ड्रग्स के, सब चीजों के जो जखीरे पकड़े जा रहे हैं वो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी बहुत ज्यादा गहराई से काम कर रही हैं, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी। ये भाई साहब भी अपना काम कर रहे थे, तो अब हमको पता तो है इनके नूर खान बेस को, जो इनका मतलब वो कहना चाहिए ना राजमहल था, उसको हमने इसीलिए बॉम्ब किया था कि अभी सिर्फ शीशे तोड़े हैं, तुम नहीं सुधरे तो तुमको भी तोड़ेंगे, अब क्या करें। और वो नहीं सुधरे तो अब ये कमबख्ती तो आनी है। कब आनी है? मोदी जी की दो पॉलिसी है। एक, जो हमारा शास्त्रोक्त अंतिम संस्कार होता है उसमें तिरही होती है, 13 दिन। आप हमेशा देखिए तिरही से पहले एक्शन होगा, ठीक। दूसरी चीज, हमारे पास क्या है, बिहार इलेक्शन हुआ, उस सेकेंड फेज की वोटिंग से पहली वाली शाम को इन्होंने एक्सप्लोजन किया ताकि वोटिंग पे असर पड़े, और भाग रहे थे वो सारी चीजें। तो अब क्या है, सरकार चुन ली गई, रिजल्ट आ गया 14 तारीख को। कल के दिन शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, बिहार इलेक्शन का चैप्टर खत्म, अब अपना सरकार काम करेगी, अब हम ऑपरेशन सिंदूर में लग जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि भारत सिंदूर 2.0 का शुरू करने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन है, और भारत के अंदर इलेक्शन होने की वजह से भारत के जो नेता हैं उन्हें ऐसा बयान देना पड़ेगा ताकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि भारत में पाकिस्तान के नाम पर ही वोट मिलते हैं। और ये पूरी तरह से बात गलत साबित तब हो गई जब इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया। इससे पाकिस्तान को काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और अब जब इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, इसके बाद जब भारत के आर्मी चीफ ने ये बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था और अभी आने वाले समय में पूरी फिल्म भी आ सकती है, इस बयान को सुनकर पाकिस्तान काफ़ी सख्ते में है। और अब पाकिस्तान को ये भी समझ में आ चुका है कि ये बयान सिर्फ चुनावी टैक्टिक नहीं है बल्कि बहुत ही सीरियस लेवल पर की जा रही हैं। और ऐसे में एक बात और भी साफ हो जाती है कि भारत पूरी तरह से मन बनाए हुए है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों में भी जैश का नाम सामने आया है, जो जिसका कनेक्शन बांग्लादेश साइड से मिला है। और आने वाले समय में भारत इस चीज़ का रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि भारत की नई पॉलिसी यही कहती है कि अगर भारत पे किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसे भारत एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और क्योंकि अब आतंकी हमला हो चुका है और उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता है, तो आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी मज़ा दिया जाएगा।